आपकी जो पहले की जॉब थी, आपने बताया आप कॉर्पोरेट में थे, सो Hmm. कॉर्पोरेट लाइफ कैसी थी आपकी? See, corporate life again, some parts are good, but mostly aren't. So हम्म। I'll tell you what exactly is the problem. हम्म। I got into corporate अपनी मर्जी से ही because I loved the work initially, but हम्म। how industry has evolved with AI jumping in from the past 2.5 years हाँ, also, श्योर। and post COVID. हाँ। Post COVID industry has changed, head to पूरा मतलब change हुआ है. अगेन द थिंग इज कि अगर आप पोस्ट प्री कोविड एरा में देखोगे देयर वाज वर्क लाइफ बैलेंस. हाँ। जो मैंने फील किया है वर्क लाइफ हम्म। बैलेंस था. देयर वाज स्टिल टाइम टू मेक थिंग्स वर्क अराउंड यू, स्टिल टाइम टू बी विद योर फैमिली. बट देन जब कोविड वाला टाइम आया एंड वी ऑल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड ऑल दैट, तो थिंग्स ना गॉट स्केरियर. क्यों? देयर वाज नो टाइम लिमिट. एंड हाँ। वो एक हैबिट, अगर लोग बोलते हैं ना कि घर से काम करने की लोगों को आदत हो गई है, हम्म। तो हार्ड फैक्ट ये भी है कि अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग मोर. हाँ। दिस इज ऑल्सो हार्ड फैक्ट दैट नोबडी टॉक्स अबाउट. हम्म। You can say कि the life has become more accessible, more comfortable. You can sit in a room and work. No, it isn't comfortable. It isn't accessible. Just sitting at a place and working all day does not mean that you're happy with that. यस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिस जाके 8 घंटे काम करते हो और घर बैठ के आपको 12 या 14 घंटे चार्ज करने पड़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ हैज बिकम इजियर. लाइफ हैज बिकम डिफिकल्ट हम्म। बिकॉज एनीवे हाउ पीपल और हाउ बिग मैनेजमेंट्स हैव स्टार्टेड सीइंग इज कि इनको ट्रैवल नहीं करना है. सो एनीवे दैट इज एडिंग अप टू योर टास्क लिस्ट. हम्म। तो ऐसा हो गया है एनवायरनमेंट. तो प्री कोविड वाज स्टिल हम्म। fine, I guess. And but post-COVID situations has changed. AI has changed a lot. Writing industry has flipped. Everyone is a writer now. So writing has emotions भी लोगों को नहीं आता है समझ. It has become more of an automated job. हाँ। तो writing is not something कि see, even if I write for brand, I understand कि brand की story क्या है, brand का persona क्या है, brand हाँ। क्या बोलना चाह रहा है, brand लोगों से कैसे connect कर रहा है. हाँ। क्योंकि कोई भी अगर एक ब्रांड है अपने आप में वो नॉन लिविंग है, बट यू स्टिल फील इट इज लिविंग बिकॉज हम्म। यू आर ब्रीदिंग दैट ब्रांड, यू आर लिविंग दैट स्टोरी डे इन एंड डे आउट. सो एलजी ने अगर लाइफ्स गुड दिया है तो दैट हम्म। इज फिट इन योर ब्रेन बिकॉज उन्होंने उसकी ब्रांडिंग ऐसे की है कि वो आपको एक पर्सनल कनेक्ट लगता है आपके साथ. हम्म। सो एवरी स्टोरी दैट comes out either as a copy, as an advertisement, or in any way that is written or expressed. हम्म। उसमें एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग है उसके पीछे, एक ह्यूमनाइजेशन है उस कंटेंट का. तो हम्म। ऑटोमेशन वो नहीं कर सकता. ऑटोमेशन आपको एक नॉर्मल सिनेरियो में हेल्प कर सकता है, बता सकता है. ऑटोमेटेड टूल्स अगेन यू कुड काउंटर की यू कैन ट्रेन योर टूल, यू कैन हाँ। टेल देम, है ना. हाँ। ये सब आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट दीज आर फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द इमोशन, द आइडिया, द ह्यूमनाइजेशन, द पर्सनलाइजेशन बिहाइंड राइटिंग एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सो व्हाट आर आपके अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ में जब आप कॉर्पोरेट में थे, उससे बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या थी? मतलब किस चीज़ की वजह से आप कॉर्पोरेट से बाहर निकलना चाहते थे? मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो। टू थिंग्स. एक तो वर्क प्रेशर हाँ। बहुत ज्यादा. लाइक you could give statement 70 hours a week, 90 hours a week. हाँ। आप बोल सकते हो. आप मे बी आप कर भी सकते हो, आप शायद केपेबल हो. ओके, इन अ वे इफ यू कैन डू 70 hours a week, if you हम्म। are an if you're something who's so dedicated and just wants to work, हम्म। has no other agenda in life, हम्म। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो. हम्म। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट सबसे बड़ा चैलेंज मेरा एक वर्क प्रेशर था. जी। और दूसरा I'd say how do I put it? There are some elements in office जो कि to put it simply, office politics is हम्म। something I was so tired of because even if you work so hard, it doesn't matter. हम्म। So somewhere down the line, you can give it your all, but at the end, what counts is what they see for it, हम्म। how they see it. So you know every time you cannot go in and justify कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है. हाँ। So those were the challenges. वो बहुत ज्यादा, and वो डे इन एंड डे आउट में बहुत ज्यादा परेशान भी करती हैं चीजें.
पर जब आपने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी तो एज सच आप क्या सोच के छोड़ रहे थे? मतलब आपके पास कुछ प्लान था या आपने वैसे छोड़ दी थी कि मैं कुछ नहीं, फिगर आउट कर लूँगा? yeah, so I had a plan. ओके। Obviously, I'm not running from the fact कि पैसा जरूरी है. हम्म। मैंने पहले भी बोला, एडमिट किया, हाँ पैसा हाँ जरूरी है. हाँ। पैसे के बिना you cannot function. श्योर। It's the basic, है ना. हाँ। तो जब मैंने छोड़ा था तो I had it in back of my mind कि अभी थोड़ा सा सेव करना है because I'm starting out new. And दूसरा, this anchor thing, this anchoring, I started out while I was working. हम्म। So I started building my profile while I was working, and हाँ। then eventually decided कि अभी I can, I should give this a more push. हम्म। So this is how I eventually reached at a stage कि I should now quit. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।